हेलो फ्रेंड्स और मेरे साथियों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। और ये भी जो क्वेश्चन है ना, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाउट में पूछा गया क्वेश्चन था और उसका मैं अभी प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है। और अगर आपको भी अपने किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहे हो तो आप बेझिझक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन करके अपना डाउट भेज सकते हो। ठीक है। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप अगर फोकस नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो, यदि एक संख्या p एक दूसरे संख्या q के वर्ग के आधे से 25% अधिक है और जो कि p के 50% से 20% अधिक है, तो p का 90% और q का 30% का योग कितना होगा। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम लोग को उलझाने के लिए ही ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन हमें उलझना नहीं है। फोकस कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, जो जो हम लाइन से लिखने वाले हैं ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पहला लाइन पता है क्या बोला गया है, इसको पढ़ो। p एक दूसरे संख्या q के वर्ग के आधे से 25% अधिक है। मतलब ये जो p का जो मान है ना, p का मान पता है क्या है, p का जो मान है, p का मान q के वर्ग के आधे से, यानी q के स्क्वायर के आधे से, q के स्क्वायर के आधे से 25% अधिक है। इसका आधा करके अगर हम इसमें 25% बढ़ा दे, किसी भी संख्या में 25% बढ़ाना यानी उसका 125% निकालना। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें 25% बढ़ा दे यानी 125 अपॉन 100 कर देना, तो मुझे पता है क्या मिलेगा, मुझे p का मान मिल जाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कहा गया है, p एक दूसरे संख्या q के, p जो है q के वर्ग के आधे यानी q के स्क्वायर के आधे से कितना अधिक है, 25% अधिक है। और 25% अधिक का मतलब 125 अपॉन 100 है। ठीक है। तो ये हमें मिला पहला वाला डाटा। ठीक है, पहला लाइन पढ़ के फिर देखो यहां से क्या बोला गया है, जो p एक दूसरे संख्या q के वर्ग के आधे से 25% अधिक है, जो यानी जो q है वो p के 50% से 20% अधिक है। मतलब और एक डाटा पता है क्या बोला गया है कि जो q है ना, मतलब जो यानी q p के 50% से, p के 50 अपॉन 100 50% से 20% अधिक है। 20% अधिक है यानी 120 है। कितना है, 120 अपॉन 100 है। यहां तक लाइन क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पर दो दो इक्वेशन दिए गए हैं और दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है। तो अब इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करो और यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो देखो मैं पहले यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर q है इक्वल टू, देखो ये 0 0, यहाँ का 2 0 खत्म कर दो। फिर क्या कर लो, इसको 4 से काट लो। 4 तिया 12, 4 25 में 100, 5 एकम 5, 5 5 25। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 5। देखो p इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3p, और नीचे कितना हो जाएगा हम लोग का 5। यानी q का मान हमें कितना मिल रहा है, 3p/5। क्या मिल रहा है, 3p/5। ठीक है। और अब यहाँ पर भी थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो हमें कितना मिलता है। फिर हम लोग बोलेंगे कि कैसे करके सॉल्व करना है। 25 5 125, 25 चौके 100। ठीक है। और तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा, तुम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, p इक्वल टू क्यू स्क्वायर। 5 इंटू क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5q²। और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना होता है, 8। यहां तक हमें लिखना आना चाहिए। ठीक है। अब ये दो डेटा के बाद अब थोड़ा ध्यान देना, हम लोग नेक्स्ट क्या स्टेप चलेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा p, क्या दिख रहा है, p। मतलब अगर हम इस p के वैल्यू को, तो समझना, अगर हम इस p के वैल्यू को q में कन्वर्ट करें, ठीक है, और इसके सहायता से, तो हमारा आंसर देखना बहुत ही जल्दी और आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। देखो अगर मुझे यहाँ पर p का मान चाहिए, ठीक है, देखो अगर मुझे यहाँ पर p का मान चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर ये हमारा q है, ये जो हम लोग का डिवाइड में है ना, वो पहुंच जाएगा इधर कहाँ, मल्टीप्लाई में। तो ये जो डिवाइड यहाँ का जब मल्टीप्लाई करेगा q से, तो 5 इंटू क्या q क्या हो जाएगा, 5q। और ये जो 3p है ना, 3 इंटू p है, ये मल्टीप्लाई में है, वो यहां से क्या पहुंच जाएगा, डिवाइड में, यानी 5q/3 इक्वल टू p। ये लाइन समझ में आया कि नहीं बताओ।
अगर ये लाइन समझ में आया हो तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखो अब ये जो p का मान पता है क्या मिला है, 5q/3, तो उसको अब यहाँ पर पुट करो। देखो हमारा p का मान कितना मिलता है, मतलब q का मान कितना मिलता है, 5q/3। हमने p को हटा के क्या लिखा, 5q/3, और इक्वल टू यहाँ कितना है 5q², और बाय हम लोग का कितना है 8 है। 5q से ये पूरा 5, देखो 5 से 5 खत्म, q से q का पावर 1 खत्म हुआ, मतलब यहाँ पर खाली पता है क्या बचा हुआ है, खाली q बचा हुआ है। ओके, और थोड़ा ध्यान देना, अब पता है क्या होगा, ये जो बट्टा में 8 है ना वो यहाँ पहुंच जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि q का मान पता है क्या होगा, ये 8 और नीचे 3, यानी 8/3 हमें क्या मिलेगा, q का मान मिलेगा। ये लाइन क्लियर की नहीं, ये लाइन अगर क्लियर हो चुका है तो अभी हम लोग आराम से p का मान भी बहुत ही सस्ते में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें q का मान मिल चुका है ना 8/3, आप कहीं भी पुट कर लो, यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो, या फिर यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो, जहां पर पुट करना है पुट करो, आपका आंसर मतलब p का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पुट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें q का वैल्यू कितना मिल रहा है, 8/3 मिला, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी और आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जरा हम लोग पुट करके देखते हैं कि हमारा कितना मिल रहा है, या फिर यहाँ पर पुट कर लेते हैं, बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पुट कर लेते हैं, बेस्ट होगा। तो यहाँ पर q का मान हम लोग क्या लिखेंगे, 8/3, तो लिख रहे हैं हम लोग 8/3 इक्वल टू 3p है, तो हम लोग लिखते हैं इधर 3p, और नीचे कितना है हम लोग का 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना मिलेगा, ये 5 आके यहाँ गुना करेगा तो कितना बन जाएगा, 8×5 = 40, और ये जो 3 है ना, ये देखो यहाँ पर गुना में है, वो नीचे आएगा, तो 3 × 3 कितना होता है इधर 9, और इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा p, तो p का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 40/9, p का वैल्यू कितना मिल जाएगा 40/9। यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं ये बताओ। अगर यहां तक आप लोग को क्लियर हो चुका है तो सिंपल सा क्या बोला है, p का 90% और q का 30% का योग लिखना है, तो अब हम लोग सीधा आंसर लिखेंगे आराम से। देखो आप लोग ऐसा मत समझना कि इसमें नहीं आएगा, गारंटी इसमें भी आएगा, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो आपका p का वैल्यू 100% मिल जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या बोला गया है, p का 90%, तो p का कितना परसेंट बोला गया है 90%, और प्लस q का 30%, q का कितना परसेंट, q का हमें बोला गया 30%, यानी p का 90% और q का 30% का प्लस कितना होगा वो हमको बताओ। तो बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से बना सकते हो। पता है क्या करो, बस p का वैल्यू का जगह में ना p का मान लिखो, और q का जगह में q का मान लिखो, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आराम से देखना, इधर फोकस कीजिएगा। p का मान कितना है हम लोग का 40/9, तो p का 90%, तो p का 90%, तो 90 लिखो, परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। ओके, फिर प्लस q का 30%, q कितना है हम लोग का 8/3, और इसका कितना परसेंट बोला गया 30%, तो 30 और नीचे कितना हो जाएगा हम लोग का 100। एक चीज देखो, पता है क्या करना, नीचे अगर हम लोग को 100 दिख रहा है ना, उसको काटने का जरूरत नहीं है, उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं आराम से, मतलब एलसीएम में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो देखो हम लोग 9 से काटते हैं, 9 10 में 90, ये खत्म हो गया, फिर 3 से 3 10 में 30 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जीरो मिल रहा है तो काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह हम लोग को तो 10 कॉमन मिल ही जाएगा। तो देखो ऊपर कितना मिल गया हम लोग को 40/10, और यहाँ पर हमें कितना मिला है 8/10। तो आप लोग क्या बोलोगे, जब भी डिनोमिनेटर यानी बेस जब भी सेम होता है तो ऊपर वाला जैसा है वैसा जुड़ जाता है, तो 40 + 8 कितना हो जाएगा हम लोग का 48, और देयरफॉर हमारा आंसर कितना मिलेगा 48, और नीचे 10 है ना तो एक घर आगे डेसिमल लग जाएगा, तो 4.8 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन टफ तो नहीं था, टफ इसको तो बोल नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, बस इसका ना हर एक स्टेप को तोड़ के समझना ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूनिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ हम लोग आते रहेंगे, और चैनल को अपना सपोर्ट, मतलब चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।